हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी सी ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बी पे है। ए बी देखिए आपकी 24 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी आपने फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आप ये फिगर बना लीजिए ऐसे, जैसे ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल किस पे दे रखी है, बी पे। तो बी पर बना दिया हमने, राइट एंगल दिखा दिया इसका ऐसे ही बी पे, इस ढंग से। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका सी है। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपका ए बी और ये सी है यहाँ पे, ये पॉइंट आपका क्या है, सी। और बी सी जो हुआ आपका कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले तो ट्रायंगल के तीनों साइड का पता होना चाहिए कि ट्रायंगल की कौन सी साइड कितनी कितनी है। ए सी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है, यानी ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से 24 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का ऐड करेंगे 625 और ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी जो है आपकी वो कितनी हो गई है, 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या बताना, साइन ए और कोस ए। फर्स्ट पार्ट में आपने एक तो बताना है साइन ए और दूसरा आपने क्या बताना है, कोस ए। साइन ए कोस ए वगैरह बताने के लिए जो आप ट्रिक जो यूज़ करते हैं कैसी है वो आपकी, ये लिखते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे लिखते थे सोना चांदी तोले। यानी कि साइन आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस आपका बेस बाय हाइपोटेनस और टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ अगर देखेंगे, देखिए क्या पूछा, साइन ए, इसमें एक ये भी होता है साथ में कि ए ये एंगल दे रखा है ए, तो इसकी सामने जो साइड होगी ए के सामने वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए के सामने जो साइड है क्या आपका, परपेंडिकुलर, और जो ए के बिल्कुल साथ में वो क्या होता है, आपका बेस होता है, और 90 जो सामने वो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसका यूज करते हम लिखेंगे इसके अंदर, देखिए साइन ए, साइन किसके बराबर आपका, अभी लिखा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका 7 है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। और कोस ए, कोस ए, कोस किसके बराबर, ये बेस बाय हाइपोटेनस। कोस किसके बराबर आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना आपका 24 है और हाइपोटेनस कितना आपका 25 है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, इतना ही करना आपने इसको। सेकंड पार्ट में आपको बतानी है दो चीज़ें बतानी, क्या क्या बतानी है आपने, साइन सी और कोस सी। हमने बताना है साइन सी और कोस सी, एक साइन सी बताना, दूसरा क्या बताना आपने, कोस सी। मैं फिगर को एक बार दोबारा से फिर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी बन गई है। ये आपका है ए, ये है बी और ये आपका सी है, ये राइट एंगल है। ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर और ये आपका था 25 सेंटीमीटर। अब की बार निकालना है आपने साइन सी और कोस सी। अब सी तो यहाँ दे रखा है, और मैंने अभी बताया था कि जो एंगल जिस पे आपको बताना है, जिसकी रेशियो आपने बतानी है, सी के सामने क्या होगा, ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस आपका 7। हाँ, हाइपोटेनस तो वही रहेगा जो 90 के सामने है। तो साइन सी, साइन किसके बराबर आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ इस केस में परपेंडिकुलर कितना आपका 24 है, 24, और हाइपोटेनस कितना पे आपका, ये 25 ही है। कोस सी, कोस किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेनस, और यहाँ बेस कितना आपका 7 और हाइपोटेनस कितना आपका 25। तो इस ढंग से आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ये फिगर दे रखी है,
आपने इसके अंदर टेंजेंट P माइनस कोट R की वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल है, Q पे है राइट एंगल। पहले QR को फाइंड आउट कर लेते हैं। होता क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आपका 12 का स्क्वायर, QR बेस का हमें पता नहीं, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और PR आपका क्या दे रखा है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और QR क्या हो जाएगा 25 का रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी QR आपकी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट P माइनस कोट R की निकालनी है। पहले टेंजेंट P देखते हैं, टेंजेंट P। अब टेंजेंट P को देखेंगे तो इसमें क्या देखिए, टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ देखिए P ये है, तो P के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ये, और इसके साथ लगते वाली साइड क्या होती है आपकी बेस होती है, और जो 90 के एंगल के सामने वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका 5, बेस आपका कितना है 12, तो आपका हो जाएगा 5/12। अब निकालना आपने कोट R, कोट R, कोटेंजेंट R। कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ इस फिगर की अगर बात करें तो यहाँ अब देखिए R ये है, ये रहा, ये R आपका, तो R के सामने अब ये साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर आपकी, और जो इसके साथ लगती साइड ये क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। यानी कि अब इस केस में आपका बेस क्या हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना आपका 12, तो क्या हो जाएगा आपका 5/12। निकालना क्या था आपने, टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P कितना 5/12, कोट R कितना 5/12, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। और इस जगह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस A एंड टेंजेंट A। अगर आपका साइन A 3/4 दे रखा है तो आपने कोस A और टेंजेंट A को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दे रखा है साइन A, साइन A क्या दे रखा है 3/4, और साइन का हमें पता है किसके इक्वल होता है आपका ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। फिगर बना लेते हैं एक बार, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये 3/4 दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आपका 3/4। ये एक्चुअल में 3/4 रेशियो है भाई, ये साइन ए क्या होता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए कोस ए टेंजेंट ए। तो ये ज़रूरी नहीं कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 3 मीटर 4 मीटर हो, एक्चुअल में रेशियो है। जैसे रेशियो लिखते हैं ना 3:4, हम इसको क्या करते होते हैं 3x:4x ऐसे एज्यूम करते होते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप उसको x कह दीजिए या k कह दीजिए, ऐसे ही हमें इसको करना पड़ेगा। लेट इस ट्रायंगल का नाम लिख देते, चलिए ट्रायंगल का नाम ABC कर दीजिए, कर दिया हमने, और ये मान लिया लेट। परपेंडिकुलर आपका क्या है, मान लीजिए 3k है, और आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका क्या है 4k है, हाइपोटेन्यूज इज 4k। परपेंडिकुलर को लिखा हमने 3k, हाइपोटेन्यूज को हमने क्या कर लिया 4k। ये राइट एंगल है यहाँ पे। अब बेस की जरूरत पड़ेगी, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस को यूज़ करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 है, 3k का स्क्वायर
बेस हमें पता नहीं अभी फिलहाल। हाइपोटेनस कितना आपका 4k का स्क्वायर, तो यहाँ से ये 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 4 जा 16k स्क्वायर, और यहाँ से बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर, और बेस आपका क्या बन जाएगा फिर अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो √7k, यानी आपका बेस हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं √7k, ये बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। बेस को निकालना किस किस की वैल्यू, हमने कोस ए की और टेंजेंट ए की। कोस ए को देखिए, कोस ए, कोस किसके इक्वल था आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना आपका √7k, क्या आपका √7k। हाइपोटेनस कितना आपका 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये √7/4, यानी बेस जो आपका कोस ए जो क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ दोबारा से, कोस ए इज इक्वल टू √7/4। ठीक है जी। अब निकालना आपने टेंजेंट ए। टेंजेंट ए, टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, ये रेशियो होती है। परपेंडिकुलर कितना आप है, कितना है यहाँ पे 3k, बेस कितना आपका √7k, परपेंडिकुलर 3k और बेस आपका √7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या आपका 3/√7, या ये कह दें कि टेंजेंट a इज इक्वल टू 3/√7। तो इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सीकेंट a। थर्ड क्वेश्चन की तरह है सेम, ये दे रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, क्या दे रखा है आपका 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये क्या देखिए कोटेंजेंट a इज इक्वल टू 8/15, और कोटेंजेंट आपका किसके इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के, किसके इक्वल होता है आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो आपकी क्या है 8/15 है। फिगर बना लीजिए पहले, या आपने बना लिया ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC यहाँ पे राइट एंगल है। अब यहाँ ए ये है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, नीचे क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो क्या दे रखा है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना आपका 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो बेस जो है लेट बेस आपका क्या हो जाएगा 8k, और परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 15k, रेशियो है ना, तो 8/15 रेशियो दे रखी है, तो बेस आपका हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर आपका क्या है 15k। अब इस AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका 15k का स्क्वायर, बेस आपका क्या है 8k का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का k क्या हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर ये आपको ऐड करोगे 225 और 64 को अगर ऐड करो तो बनेगा आपका 289k स्क्वायर, और हाइपोटेनस अगर निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो हाइपोटेनस क्या बन जाएगा आपका 17k। हाइपोटेनस आपका हो गया है ये 17k। ठीक है जी। अब हमने क्या क्या निकालना है, हमने निकालना है साइन ए और सीकेंट ए। साइन ए किसके इक्वल होगा और सीकेंट ए किसके इक्वल होगा। साइन ए, साइन किसके इक्वल होता है आपका
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15K, हाइपोटेनस कितना है 17K। K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 15/17 साइन ए। और क्या निकालना हमने, और निकालना हमने सीकेंट ए। सीकेंट किसके इक्वल होता है आपका हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे आपका 17K, बेस कितना है 8K, K से K कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 17/8। और इस ढंग से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सीकेंट थीटा दे रखा है, बाकी सारी रेशियो टोटल 6 रेशियो हैं, उनमें से जो बाकी 5 बच गए उनको सबको फाइंड आउट करना आपने। क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, और सीकेंट किसकी रेशियो होती है आपकी हाइपोटेनस बाय बेस कोस का उल्टा, यानी किसके इक्वल आपका 13/12 रेशियो हो गई है। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, यहाँ नाम रख दिया हमने ABC, हाइपोटेनस बाय बेस लेट, यहाँ से मान लेते हैं लेट हाइपोटेनस कितना मान लिया हमने 13K रेशियो है ना, और बेस हमने कितना मान लिया 12K। हाइपोटेनस कितना 13K और बेस कितना आपका 12K, और ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये मान लीजिए एंगल क्या आपका थीटा। अब BC का नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे, देखिए BC निकालना है, क्या करते होते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिख देते हैं यहाँ पे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। और इसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना नहीं पता, बेस कितना आपका 12K का स्क्वायर और हाइपोटेनस कितना आपका 13K का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या बन जाए आपका 144K स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आपका क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर 169 में से 144 माइनस करेंगे 25K स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी क्या हो जाएगा 5K। तो परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर लिया किसके इक्वल आपका 5K के इक्वल है। ठीक है, अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बतानी है। अभी क्योंकि तीनों साइड का पता है तो रेशियो में सारी बता सकते हैं आप। तो कैसे, सबसे पहले आप साइन को निकालिए, साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आपका 5K, हाइपोटेनस कितना आपका 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपका 5/13। ठीक है जी, उसके बाद आप कोस थीटा निकालिए, कोस थीटा किसके इक्वल होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या दे रखा है यहाँ पे आपका 12K, हाइपोटेनस कितना आपका 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 12/13। कोस थीटा के बाद आप टेंजेंट थीटा देखिए, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना आपका 5K, बेस कितना है 12K, 5K/12K, K से K कैंसिल क्या हो जाएगा 5/12। अब टेंजेंट के बाद चलिए निकाल लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है आपका, टेंजेंट का उल्टा कह दीजिए या क्या कह दीजिए
बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना आपका, बेस है यहाँ पे 12 के और परपेंडिकुलर 5 के से के कैंसिल, क्या जाए आपका 12/5। 12/5। अब क्या रह गया कि आपका कोसिकेंट थीटा और रह गया, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है आपका, साइन का उल्टा। साइन क्या आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना पे यहाँ पे है आपका 13 के और परपेंडिकुलर कितना आपका 5 के से के कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका ये 13/5। यानी अगर आपने एक बार सभी साइड्स का पता चल गया ना, फिर तो उनकी रेशियो बतानी है आपने। तो इस ढंग से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब यहाँ पे क्या दे दिया, cos A is equal to cos B। अगर cos A cos B यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, इट मीन्स ट्रायंगल तो आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ही। तो पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर cos A और cos B रेशियो दे रखी हैं, cos A और cos B, इट मीन्स राइट एंगल किससे बना होगा, C पे बना होगा। सी के ऊपर राइट एंगल बना दिया, यहाँ इसको ए लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है आपका cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है। अब cos A, अगर आप cos A निकालेंगे, cos A क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अगर cos A की बात करें, ये है A, तो यहाँ पे A ये है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ लगती ये वाली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, BC। cos A क्या हो जाएगा आपका, A ये है ना आपका, तो A के सामने क्या आपका, नहीं सॉरी, cos A क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका यहाँ पे क्या है, AC है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे आपका, AB है। कब, जब cos A लिया तब। ठीक है। अब cos B देखिए क्या है, cos B क्या बनेगा, जब cos B की बात करेंगे तो B तो ये है यहाँ पे, ये रहा B। अब ये B है तो इसके सामने अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा AC, बन जाएगा परपेंडिकुलर, इसको छोड़ दो, और ये आपका इसके साथ वाला ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा। और फॉर्मूला तो वही होता है, बेस बाय हाइपोटेनस ही होता है। अब इस केस में बेस आपका क्या है, इस केस में बेस हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेनस वही सेम है, क्या आपका AB है। अब दे क्या रखा था, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, cos A आपका क्या है, AC बाय AB, और cos B आपका क्या है, BC बाय AB। AB से भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपका, AC इज इक्वल टू BC। अब AC और BC अगर बराबर हो गए तो ट्रायंगल में क्या होता है कि इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला आपका, क्या निचोड़ आया है कि एंगल A इज इक्वल टू किसके, एंगल B के। 9th में थ्योरम थी आपकी, रीजन क्या लिख देंगे, एंगल्स opposite to equal side, opposite to equal sides are also equal, are also equal। और ये हमने प्रूव करना था कि एंगल A और B आपकी क्या है, इक्वल है। तो इस ढंग से आपका ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन, इफ cot theta is equal to 7/8, evaluate first 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू बतानी है आपने, और दूसरी बतानी है cot स्क्वायर थीटा की। तो देखिए क्या गिवन है, गिवन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा आपका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर।
बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 7/8। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप ऐसे, ये बना दिया ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल। और मान लीजिए यहाँ आपका एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है, और इसमें ये ए है, ये बी है, बी पे राइट एंगल है, और ये आपका सी है। लेट, कैसे लेट करते हैं, जैसे बेस को, यानी कि बेस आपका किसके इक्वल, 7K के, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका किसके इक्वल, 8K के। ये हमने एज्यूम कर लिया। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस आपने क्या ले रखा है, 7K, यहाँ भी लिख देते हैं 7K, और परपेंडिकुलर क्या ले रखा है, 8K, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी कि 7K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि 8K का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा आपका ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और 64 को जब ऐड करेंगे तो 113K स्क्वायर, ये नहीं अभी नेक्स्ट में करेंगे। और हाइपोटेनस क्या बन जाएगा फिर आपका 113 का रूट और क्या आ जाएगा K, यानी आपको हाइपोटेनस का पता चल गया है कि किसके इक्वल हो गया आपका 113K, ये हाइपोटेनस का हमें पता चल गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ताकि इनके अंदर पुट करके इसके अंदर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आपका 8K, हाइपोटेनस क्या आपका 113K, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ये 8/113 का रूट। कोस थीटा का पता कर लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 7K, हाइपोटेनस कितना है 113 के रूट का K से K कैंसिल और ये क्या बन जाएगा आपका 7/113 का रूट। ठीक है जी, अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ अगर देखें तो ये क्या है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसका यूज़ किया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन हमने कितना निकाला था 8/113 का रूट और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ये। कोस थीटा, कोस क्या निकाला था 7/113 का रूट, ये हमने निकाला था कोस। चलिए आगे चलिए, 1 माइनस 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 हो जाएगा। ऊपर वालों का अब सिर्फ ऊपर का, इसको छोड़ के सिर्फ ऊपर का देखिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 113, एक है तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन ऐसे ही नीचे वालों का एलसीएम भी क्या हो जाएगा
113 और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49। और चलिए यही लिख देते हैं 113 में से जब 64 जाएगा तो क्या बचेगा आपका ये 49 बाई 113 अपॉन 113 में से 49 जाएगा क्या बचेगा 64 बाई 113। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ जी ऊपर क्या आपका 113 बाई 49 बाई 113 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पलट जाएगा 113 चला जाएगा ऊपर 64 आ जाएगा नीचे, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या आपका 49 बाई 64, 49 बाई 64। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को यहाँ कर देते हैं, ये सेकंड पार्ट कर देते हैं यहाँ। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोट स्क्वायर थीटा, ये इजी सा है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा दे ही रखा है, स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 7/8, यानी कोट स्क्वायर थीटा का मतलब 7/8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये तो इतना ही बस, और इस ढंग से आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tangent square A upon 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square A or not। अगर 3 cot A 4 के इक्वल है तो चेक करके बताना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A की वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये सही है, वरना नहीं है। और इसके लिए फिर वही आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी और उसके अंदर आपको तीनों साइड का पता होना चाहिए। तो पहले तो इसको लिखते हैं, देखिए गिवन क्या आपका 3 कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आपका कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 4/3 और कोटेंजेंट आपका किसके इक्वल होता है, आपका बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो क्या है आपका 4/3, ये इनकी रेशियो है। अब पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद करते हैं। देखिए मान लीजिए ये है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये एंगल A है आपका, यहाँ पे आपका राइट एंगल B है और ये आपका C है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए लेट बेस को हम क्या मान लेते हैं 4K और परपेंडिकुलर को मान लिया 3K। बेस आपका है 4K, परपेंडिकुलर आपका क्या है 3K। हाइपोटेन्यूज का पता कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका 3K का स्क्वायर, बेस आपका क्या है 4K का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 16 25K स्क्वायर और यहाँ से हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5K। यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका फाइंड आउट कर लिया आपने, कितना आपका ये 5K के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट A जो है आपका, टेंजेंट A किसका उल्टा होता है, कोट का होता है, कोट का। अब कोट आपका दे रखा 4/3 तो टेंजेंट क्या हो जाएगा 3/4। टेंजेंट का तो पता कर लिया, क्योंकि इनकी जरूरत पड़नी है ना हमें। अब पता करते हैं कोस किसके इक्वल है, भी देखिए कोस A। कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आपका यहाँ पे 4K, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 5K, K से K कैंसिल तो क्या हो जाए आपका 4/5 कोस A। अब साइन A देखिए, साइन A किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपका 3K, हाइपोटेन्यूज है 5K, K से K कैंसिल क्या हो जाएगा
3/5। जिन चीज़ों की ज़रूरत थी हमने सबको फाइंड आउट कर लिया है। अब वहाँ जो दे रखा था, जो हमने देखना था कि इक्वल है या नहीं है, पहले हम ये जैसे आपके LHS है, इस LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये RHS इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों के अलग अलग निकाल लेते हैं। तो पहले LHS निकालते हैं। देखिए LHS निकालते हैं पहले। LHS क्या था आपका, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट क्या था आपका 3/4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट क्या आपका भाई 3/4 का स्क्वायर, सेम है। तो आगे चलिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये क्या हो जाएगा 16। एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, या 16 बन जाए 16 और माइनस कितना 9 अपॉन, अब नीचे इनका एलसीएम, इन नीचे वालों का इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, कितना है 16 ले लिया, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 है तो 16 और माइनस कितना हो जाएगा 9। क्या बनेगा आपका, देखिए 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7/16। 16 माइनस नीचे प्लस था, भाई प्लस है, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 25/16। 7/16 इसको पलट देंगे, 16 ऊपर 25 नीचे, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया आपका ये 7/25। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड की। ऐसे हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू और निकाल के देखते हैं। राइट हैंड साइड्स यहाँ कर लेते हैं, राइट हैंड साइड्स। राइट हैंड साइड क्या था आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए हमने किसके इक्वल निकाला था 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। साइन किसके निकाला था अपने 3/5, 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। एलसीएम कितना 25, यहाँ क्या जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे क्या होगा आपका 7/25। कितना आया, RHS की वैल्यू कितनी आई 7/25 और LHS की भी कितनी आई थी ये वाली 7/25, यानी आपकी क्या होगी, तो सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी क्या है इक्वल हैं। और इस ढंग से आपका ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट। 9th क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो पार्ट हैं इसके, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, सेकेंड कोस A माइनस कोस C, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। इनकी वैल्यूज बतानी हमने। देखिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पे है B पर है। यहाँ हमने A ले लिया, यहाँ हमने ले लिया C। तो पहले क्या दे रखा, देखिए टेंजेंट A, पहले तो गिवन क्या आपका टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि हम ये कह दें टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, वो आपका क्या हो जाएगा 1/√3। ये रेशियो परपेंडिकुलर बेस की। लेट परपेंडिकुलर को हमने क्या मान लिया 1 के, और बेस को हमने क्या मान लिया √3 के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस का पता कर लेते हैं। परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 के, यहाँ लिख दिया चलो 1 के, ये आपका क्या है √3 के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस आपका क्या है √3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका 1k का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 3k स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2k। यानी हमने फाइंड आउट कर लिया कि आपका हाइपोटेनस जो किसके इक्वल है 2k के इक्वल है। ठीक है, अब हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस ए ये सारा पता करना है, तो पहले पता कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं सबको अलग अलग से। कैसे? सबसे पहले साइन ए लिखते हैं, साइन ए। अब एंगल ये है ए, तो क्योंकि यहाँ पे साइन ए भी है साइन सी भी है, कोस ए भी है कोस सी भी है, तो कैसे करेंगे? पीछे वाले क्वेश्चन से अगर आपको ध्यान है तो अगर ए ये है एंगल, तो ये आपका क्या बनेगा परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए आपका किसके इक्वल होता है आपका, और ये जो तीसरा बच गई तो आपका हाइपोटेनस है, ये तो हाइपोटेनस है ही। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1k हाइपोटेनस 2k, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अब कोस ए का पता कर लेते हैं, कोस ए किसके इक्वल आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना आपका √3k, हाइपोटेनस क्या आपका 2k, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका √3/2। ये आपने किसका पता कर लिया कोस ए का, साइन ए का पता कर लिया, कोस ए का पता कर लिया। अब हम पता करते हैं साइन सी और कोस सी। जब साइन सी, तो इनको बेस को एक बार बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज होगा? देखिए एंगल सी तो यहाँ पे ये ना, ये सी है। अब अगर ये सी है तो इस केस में देखिए इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, जिसके साथ वाला ये क्या हो जाए आपका बेस, ये ध्यान रखना बस आपको। अब ये बेस हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या लिखते हैं आप, साइन सी का फाइंड आउट करते हैं, साइन सी किसके इक्वल होगा, साइन सी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका इस केस में कितना है √3k, हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका √3/2। ऐसे ही कोस सी का पता कर लेते हैं, कोस सी क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस अब यहाँ पे कितना है 1 है, देखिए बेस ये है 1k, हाइपोटेनस क्या है 2k, k से k कैंसिल क्या हो जाएगा 1/2। तो हमें साइन ए कोस ए का पता है, साइन सी और कोस सी का पता है। चलिए अब ये आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपने फाइंड आउट करना था, फर्स्ट में हमने फाइंड आउट करना था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। वैल्यूज हमने निकाल रखी हैं कि बस आप वैल्यूज रख दीजिए। साइन ए किसके इक्वल आपका 1/2 के, कोस सी किसके इक्वल है 1/2 के, प्लस कोस ए किसके इक्वल आपका √3/2, साइन सी किसके इक्वल आपका √3/2। सोल्व करिए इनको, क्या बन जाएगा आपका ये 1/4 प्लस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करोगे ये 4 1 + 3 क्या बन जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये रही √3/2, कोस सी की कितनी निकाली है 1/2, क्या निकाली है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की निकाली है 1/2 इंटू साइन सी की क्या है √3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा √3/4, इनको मल्टीप्लाई करोगे √3/4, दोनों कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और इस ढंग से आपका ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट।
10th क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रायंगल पी क्यू आर है और इसमें राइट एंगल किससे बना हुआ है, क्यू पर बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपकी पी क्यू आर और उसमें राइट एंगल किससे बना हुआ है, क्यू पर बना हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यानी कि ये आपकी पी आर है, ये क्यू आर है, किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के, ठीक है। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये कितने रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। पी क्यू आपको गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने करना है क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी, इन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमने जो है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसमें से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए पी आर जो है आपने इसको मान लिया एक्स, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। अगर पी आर को एक्स मान लिया, देखिए पी आर की जगह क्या ले लिया एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इसको x मान लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे x, यानी कि x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, बेस कितना आपका 5 का स्क्वायर, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर चलो लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या हो जाएगा b और प्लस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 50x प्लस 25, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, ऐसे x से x कैंसिल हो जाता है ना, क्योंकि उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, इधर आ गया आपका 0, 625 और 25 क्या हो जाएगा 650 माइनस 50x, 50x को लेफ्ट साइड में ले आऊँ, 50x इज इक्वल टू 650 और x इज इक्वल टू 650 बाई 50, x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल और 13 पे कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13, x इज इक्वल टू 13 मीन्स आपका पी आर जो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 25 में से 13 जाएंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, x आपका 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर, यानी आपका हाइपोटेनस जो 13 हो गया है और x यानी कि पी आर आपका कितना हो गया है 13, पी आर यानी कि हाइपोटेनस, और पी क्यू क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें सभी साइड का पता चल गया है, सभी के रेशियो बताने किस किस की, साइन पी बताना है पहले तो साइन पी देखिए, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना निकाला आपने 12 निकाला है, हाइपोटेनस कितना आपका 13 है, तो क्या हो जाएगा 12 बाई 13, क्या साइन पी। कोस पी क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना आपका 5 और हाइपोटेनस कितना आपका 13, यानी कि 5 बाय 13। उसके बाद आपने निकालना है टेंजेंट पी किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 12, बेस कितना 5, तो ये हो जाए आपका 12 बाय 5, और इस ढंग से आपका ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट।
11th क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 5 पार्ट दे रखे नीचे, आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू या फॉल्स है तो उसका रीज़न भी आपने बताना है। पहला पार्ट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, फॉल्स है। एक तो मैं वैसे ही बताई, जैसे टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये क्या कह रहा है कि हमेशा लेस देन 1, जबकि टेंजेंट ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 टू इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और साथ में आल्सो टेंजेंट 45 क्या था आपका 1, जबकि यहाँ तो क्या कह रहा है कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहेगी, लेस रहेगी। सेकंड क्या है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। किसी एंगल की वैल्यू ए जो कोई भी एंगल है जिसकी वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती। क्यों? क्योंकि सीकेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 1 टू इन्फिनिटी तक जाती है। ये ट्रू है आपका। ओरिजिन क्या है, वैल्यू ऑफ सीकेंट ए इंक्रीजेज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि सीकेंट ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से इन्फिनिटी तक जाती है। थर्ड पार्ट क्या है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए कह रहा है कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये फॉल्स है। कोसिकेंट नहीं होता, ये क्या होता है आपका, कोसाइन होता है। ये फॉल्स है क्या आपका, ये फॉल्स है। थर्ड फॉल्स है क्या, क्योंकि कोस ए इज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। और फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो है, कोट ए, ये कह रहे कोट की और ए की क्या है, प्रोडक्ट है। ये भी फॉल्स है। भी ये तो सिंबल है, आप इनको अलग नहीं कर सकते, क्या फॉल्स है। ये रेशियो है तो, बिकॉज कोट ए इज 1 सिंबल, बिकॉज कोट ए इज 1 सिंबल। ये तो एक सिंबल है किसकी, रेशियो बताने के लिए, किसकी, बेस की और परपेंडिकुलर की। इज 1 सिंबल, ये तो कोई सिंबल है रेशियो को बताने के लिए। वी कैनॉट सेपरेट कोट एंड ए, वी कैन नॉट सेपरेट कोट एंड ए, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद है आपका ये फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 मीन्स 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से तो बड़ा ही होगा, जबकि साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। फॉल्स रीजन क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा always lies between 0 and 1। और ये तो आपका 1 से बड़ा बन रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रही है एयर। और यहाँ पे क्या है, एयर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस ढंग से आपका ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।